સુરતમાં સિક્યોરિટી એજન્સી ચલાવનાર ચંદ્રભાન દુબેની હત્યા અન્ય કોઈને નહીં પરંતુ તેના રિક્ષા ચાલક દ્વારા કરવામાં આવી હતી। 1.5 વર્ષથી જે રિક્ષા ચાલક ઉપર તેને ભરોસો હતો તેણે જ પોતાના એક સાથીદાર સાથે મળી ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હતી। ચંદ્રભાન દુબેની હત્યા કરવા માટે આરોપી રિક્ષા ચાલક 1 મહિના પહેલા મકાન ભાડે રાખ્યું હતું અને ત્યારબાદ અપહરણ કરી ત્યાં લઈ ગયો હતો। મકાનમાં પહેલા ચંદ્રભાનનું ગળું કાપ્યું અને બીજા દિવસે મૃતદેહને સગેવગે કરવા લાશના 2 ટુકડા કરી નાખ્યા હતા। ત્યારબાદ તેને બંને પોટલા ખાડીમાં નાખી દીધા બાદ દુબેના પરિવાર સાથે મળી ચંદ્રભાનની શોધખોળ પણ કરી રહ્યો હતો। અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં મિસિંગથી શરૂ થયેલો કેસ સંપૂર્ણપણે ક્રૂર હત્યા, લાશના ટુકડા કરવા અને પુરાવાનો નાશ કરવા સુધીના ષડયંત્રમાં ફેરવાયો હતો। અલથાણ પોલીસ એલસીબી અને સર્વેલન્સ ટીમે ટેકનિકલ અને લોકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપી રિક્ષા ચાલક રાશિદ રફીક અંસારી અને મંસૂર નૂર મોહમ્મદ અંસારીની अन्य राज्य बिहारથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ये 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे करके एक व्यवसायी है जो दुबे सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी सूरत में चलाते हैं। कमेला दरवाजा के पास में इनका ऑफिस है। 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे जो है वो उन्होंने एक राशिद अंसारी करके आरोपी है, वो बिहार का रहने वाला है। ऑटो के साथ उसको प्राइवेट उन्होंने करीब 1.5-2 साल से नौकरी पे रखा हुआ था। वो ऑटो से वो पेट्रोलिंग के लिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए और पैसे बांटने के लिए जाते थे। उसी ऑटो वाले के साथ में बैठ के 12 तारीख की शाम को वो ऑफिस से निकले और पांडेसरा सीईटीबी प्लांट पे गए। फिर वहां से आबवा में श्री रविशंकर स्कूल में गए। वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड उनको पैसा दिया, वहां से वापिस आए तो ऑटो ड्राइवर जो है उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि दुबे जी जो हजीरा पलसाना हाईवे है वहां पे सीबी पटेल ग्राउंड है उसके सामने से एक सफेद कलर की गाड़ी में बैठ गए। और बाद में ऑटो ड्राइवर जो राशिद है ये पांडेसरा सीईटीबी प्लांट में, वहां भी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां पे जाके बैठ गया। 2 घंटे तक वहां बैठा रहा। फिर ये फैमिली के साथ में पुलिस के पास में या उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला गया। अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में अल्थान पुलिस स्टेशन में ये फैमिली के लोग आए। उन्होंने एक मिसिंग दर्ज करवाया। मिसिंग दर्ज करने के बाद में हमने पहले सफेद कलर की गाड़ी है उसको ट्रैक करने का प्रयास किया। काफी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जब वो कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑटो को ट्रैक करना चालू किया। ऑटो को ट्रैक किया तो पता लगा कि ऑटो में 1-2 जगह पे जो इसने जगह बोली उसके बाद में भी इसको ऑटो में चंद्रभान दुबे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पूछताछ की गई तो इसने नहीं कि वो उन्होंने बोला था कि थोड़ा आगे उतरना है मुझे, मैंने ये जगह गलत बता दी थी, इस तरह की बातें की और इस पे थोड़ा डाउट हुआ। उसी टाइम पे यहाँ से ये और इसके साथ जो आरोपी था वो भाग के चले गए बिहार में। बाद में हमने पूरा सब कुछ सीसीटीवी वगैरह ट्रैक किया, बॉडी रिकवर किया। इन दोनों को बिहार के आरा जिले से आरा पुलिस की मदद से अल्थान पुलिस स्टेशन की टीम, एलसीबी की टीम, इन्होंने बिहार के आरा से इन दोनों को अटक किया। अटक करके वापस लाए। पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उस दिन शाम को ये लोग आबुआ से सीधे ये राशिद जो है ये ऊन के भिंडी बाजार में रहता है, वहां इसने किराए पे मकान ले रखा है। उसके सामने इसने 28 तारीख को एक और मकान किराए पे लिया था। उस मकान में चंद्रभान जी दुबे को ये लोग लेके गए। ऊपर ले जाते ही जो राशिद है उसने हथौड़े से चंद्रभान दुबे के सिर पे वार किया 2 बार और 1 बार जो दूसरा आरोपी है मंसूर अंसारी उसने 1 बार हथौड़े से सिर पे वार किया। इससे वो लगभग मरणासन कंडीशन में हो गए थे, उनकी जान नहीं निकली थी। तो दोनों लोगों ने घसीट के उसी रूम के बाथरूम में उसको डाल दिया और वहां जो चाकू था जिसको ये लोग भोजपुरी में डाब बोलते हैं, उस डाब से चंद्रभान जी दुबे का गला काट दिया। गला काट के ये लोगों ने उनको जब जान निकल गई तो एज इट इज वैसी स्थिति में छोड़ दिया। रूम को लॉक किया। 2 ताले इन लोगों ने लगाए। 1 ताला पहले से था, 1 ताला नया खरीदा कि कहीं कोई घुस नहीं जाए। 2 ताले लगा के ये लोग वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए राशिद वहां से सीईटीबी प्लांट पांडेसरा चला गया ताकि वो बाद में ये कहानी बना सके कि चंद्रभान जी दुबे हैं वो सीबी पटेल स्टेडियम के पास में उतर गए थे और मैं उनको उतार के सीधा सीईटीबी प्लांट आ गया था। तो ये वहां रहा करीब 2 घंटे तक। उसके बाद वो उनके घर वालों के साथ मिला। घर वालों को बताया कि इस तरह से दुबे जी उतर गए थे। तो घर वालों के साथ ही ढूंढने के लिए एसडीबी पुलिस स्टेशन गया, अल्थान पुलिस स्टेशन गया, रात को क्राइम ब्रांच में गए, इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा भी, ये सब किया। अगले दिन फिर ये रात को करीब 4 बजे तक ये लोग शहर में इधर उधर ढूंढते रहे। 4 बजे के बाद में राशिद जो है इसको, जो दुबे जी के बड़े भाई हैं अनिल जी, उन्होंने फ्री किया कि तुम अभी चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, हमें पुलिस स्टेशन और उनको ढूंढने के लिए चलना है। उन्होंने दुबे परिवार की एक स्कूटी थी वो इसको दी। वो स्कूटी लेके ये दूसरा जो सह आरोपी है मंसूर अंसारी उसको लेके ये दोनों ऊन आते हैं और ऊन में उसी रूम में वापस जाते हैं।
वहां जाके ये लोग रूम को साफ करते हैं, बॉडी को 2 पार्ट में काटते हैं ये लोग, और वहां पैकिंग मटेरियल इन्होंने पहले से ले रखा था। करीब 15 दिन पहले पैकिंग का पूरा सामान जो है वो कमेला दरवाजे के पास से एक दुकान से खरीद लिया था। वो दुकानदार सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका स्टेटमेंट हो गया है। वो सामान वहां रखा हुआ था, तो 2 टुकड़ों में करके पहले डेड बॉडी को प्लास्टिक में कवर किया, उसके बाद में जो हम कपड़े को पैकिंग करने वाला जो कवर आता है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उससे प्रॉपर तरीके से उसको बांधा। फिर 2 टुकड़ों में दोनों कट्टे जो हैं उनको लाके नीचे स्कूटी पे रखा। स्कूटी का स्टार्ट करने का सलफ का बटन जल्दीबाजी में इनसे टूट गया था, तो स्कूटी को इसने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया। और पहले ये राशिद जो है वो लिंबायत पुलिस स्टेशन का मीठी खाड़ी एरिया वहां पे रहता था, तो इसलिए वो एरिया इसको पता था। ये वहां गया, इसने दोनों कट्टों को वहां खाड़ी के अंदर डाला। एक हथौड़ा था वो भी खाड़ी के अंदर डाला है, उसकी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। वहां से डालने के बाद स्कूटी में पेट्रोल कम था तो इसने पेट्रोल डलवाया, वापस रूम पे आया, छोटा मोटा और सफाई करनी थी वो की, ये नहाया और वापस से दुबे परिवार को ज्वाइन कर लिया कि उनको ढूंढने के लिए आना है। तो इधर उधर जहां भी पुलिस स्टेशन में जाना था वो सब काम के लिए ये लोगों ने उनके साथ में मिल गया। उसके बाद जब इन पे डाउट हुआ उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। जाने से पहले राशिद ने कोटक महिंद्रा बैंक से 2,27,000 रुपए का लोन लिया, और वो लोन अपने वाइफ, अपने फादर, अपनी बहन और एक और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसका पर्पज ये था, इसे लग रहा था कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो ये जो खर्चा है वकील का और ये सब कोर्ट का, वो करने के लिए ये पैसे काम में आएंगे। मरण जनार के पास से 40,000 रुपए इसने लेके अपनी वाइफ को दिए थे, जो हम लोग पंचनामा करके रिकवर कर रहे हैं। और इन तपास में इन लोगों ने जो कारण है कि मृत्यु का कारण है, ये 2 फोन दुबे जी के पास में मिले थे। दोनों फोन ये साथ में बिहार लेके गए। एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाने से पहले जो मंसूर अंसारी एसआई आरोपी उसने एटीएम में यूज किया। वहां एटीएम से फुटेज बरामद हुए हैं, फुटेज के आधार पे इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुआ बिहार से, और 2 मोबाइल फोन चंद्रभान जी दुबे के बरामद हुए। उसमें से एक मोबाइल फोन से मरण जनार के भतीजे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा था, उसी में इसने 3 करोड़ की फिरौती का और 10 लाख रुपए का जो मैसेज है वो उसी फोन से किया था। वो फोन भी हमने रिकवर किया है। उसका एफएसएल से डाटा प्रॉपर तरीके से मांगने के लिए हमने एफएसएल को भी रिपोर्ट किया है।